की सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। अतः कार्तिक मास आज से कथा का 31वां अध्याय प्रारंभ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सूर्य ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण की संध्या करने के लिए महल के भीतर चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय है तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। रात्रि में जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और दीप दान, 5 कर्म भगवान विष्णु को नारायण को अति प्रिय है, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। विष्णु ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय अधिक फल देने वाला, शरीर के रोम रोम प्रकट प्रसन्न कर रखने वाला इतिहास पूर्वक जो कार्तिक मास का महात्म्य आपने कहा, मोक्ष को चाहने वाले का भोग इच्छा मनुष्य व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह यह, यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए या जंगल में हो अथवा किसी रोगग्रस्त हो जाए तो वह कार्तिक का व्रत किस प्रकार से करे? क्योंकि विष्णु भगवान का अतिशय प्रिय यह मुक्ति प्रदायक दान व्रत जो है किसी प्रकार छोड़ना नहीं चाहिए। श्री सूर्य ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए, वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण अवश्य करे। यदि भगवान शंकर का मंदिर या भगवान विष्णु का मंदिर पास में ना हो तो किसी देवता का मंदिर के पास जाए और रात्रि में जागरण करे। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के वृक्ष या तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करे। ऐसा करने से 1000 गौ दान देने के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। श्री विष्णु भगवान की। जो व्यक्ति विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाता है उसको वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। जो बजाते हैं उनको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और जो कीर्तन में नृत्य करते हैं वे प्राणी समस्त तीर्थों को स्नान करने वाला फल प्राप्त करते हैं। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर यदि जल ना मिले तो केवल भगवान विष्णु का नाम मात्र से मार्जन कर दे। यदि उद्यापन ना कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मण को भोजन करा देवे, क्योंकि ब्राह्मणों को प्रसन्न होने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप दीप दान ना कर सके तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली बात की रक्षा करें। यानी कि अगर दीप नहीं जला रहे, अगर कोई दीपक बुझ रहा है तो उसकी रक्षा करना भी वो दीप दान के बराबर होता है। यदि तुलसी का पौधा पास ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण का ही पूजन कर ले, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट ही रहते हैं। इन सब के न होने पर प्रति मनुष्य ब्राह्मण गौ पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल या वट वृक्षों को क्यों बतलाया है और सभी वृक्षों में पीपल वृक्ष वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए? सूर्य ने कहा, पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान है, वट वृक्ष साक्षात भगवान शंकर है, पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्म है। इन वृक्षों का पूजन सेवन तथा दर्शन से सब पापों के नाश हो जाते हैं। आप कई प्रश्न करते हैं कि इतवार को शनिवार क्यों नहीं करना चाहिए, इसका उत्तर अब मिलने वाले। ऋषि ने कहा, प्रभु हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए, आप कृपया करके हमें बताइए। फिर सूर्य ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के लिए विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर आ गए। विहार के अन्न में नाश हो जाने के कारण क्रोध में भरकर पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती जी ने कहा कि हे देवताओं, विश्व सुख की कीट पतंग तो जाने हैं,
और उस पर आप लोगों ने देवता होकर विघट डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाए। तो शंकर भगवान की जय। सूर्य ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के शाप देने से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर दोनों पीपल और वट वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनि देव के साथ योग होने के कारण केवल शनि का ही पीपल स्पर्श करना चाहिए और किसी नहीं करना चाहिए। अतः ये कथा 33वां अध्याय है संपूर्ण होता है। आगे 34वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। भजमन नारायण 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 विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 विष्णु भगवान की जय। आगे 34वां अध्याय। ऋषिगणों ने सूर्य से कहा कि हे सूर्य, पीपल का वृक्ष शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिन क्यों नहीं पूजा जाता है? सूर्य ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभी मणि भगवान विष्णु को दे दी। विष्णु भगवान जब लक्ष्मी से विवाह करने लगे, तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी का विवाह नहीं हो सकता, आप मुझे छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन से विवाह करवाइए, उसके बाद मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि प्राचीन नियम है। लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उदालक ऋषि के साथ कर दिया। वह लक्ष्मी बड़ी गुरूप थी। उसका बड़ा मुख, चमकते हुए दांत और पृथ्वी के समान शरीर, बड़े बड़े लाल नेत्र, रूखे बाल थे। महर्षि उदालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उनसे विवाह कर उनको वेद मंत्र से ध्वनि से गूंजते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गूंजी हवन पवित्र धुएं से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम में देखकर मैं बड़ी दुखी होती थी। लक्ष्मी ने महर्षि उलस से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थल मेरे लिए रहने योग्य नहीं है, एवं तुम मुझे किसी दूर जगह ले जाओ। उनकी बात सुनकर महर्षि उदलक ने कहा, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती? तुम्हारे रहने के योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझे बताओ। लक्ष्मी जी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि हो जाती है, अतिथियों का सत्कार होता है, यज्ञ आदि होते हैं, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी आपस में प्रेम करते हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात्रि पति पत्नी लड़ते हो, जहाँ पर अतिथि आका निराकर हो, वहाँ पर मैं रह सकती हूँ। जहाँ पर पूज्य वृद्धों सत्पुरुषों का मित्रों का आदर ना होता हो, जहाँ पर अति कठोर वाणी बोली जाती हो, जहाँ पर दुराचारी चोर पर स्त्री गमन प्राणी होते हैं, वहाँ पर गौ का वध होता है, महापद ब्रह्म हत्या जहाँ पर होती है, माँ वहाँ पर प्रसन्न होती है। वो विष्णु भगवान की जय। इसलिए कहते हैं कि पिपल के इतवार के दिन भद्रता रख दी। पुराने क्या है कि इतवार के दिन, संडे के दिन आप यहाँ पर रहोगे और बाकी दिन जो है सभी देवी देवता का पूजन किया। इसलिए इतवार को जाल नहीं चढ़ा दिया, जाल चढ़ाना मतलब है कि घाट तक भद्रता आएगी, इसी वक्त मना कर दो। अतः इस प्रकार लक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उदालक का मुख खिन्न हो गया। वह इस बात से सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने पर पश्चाताप उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा तुम्हारे लिए ऐसा स्थान कहाँ खोजूं? अतः जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढकर ना आऊं, तब तक तुम इस पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि उदालक उनको पीपल के नीचे बिठाकर स्वयं उसके रहने के योग्य स्थान ढूंढने के लिए निकल पड़े। लेकिन जब तक बहुत काल तक प्रतीक्षा करने पर वापस नहीं लौटे तो लक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह रोना लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुन लिया। वो लक्ष्मी मात की है। अपनी बहन को रोता हुआ सुनकर लक्ष्मी जी व्याकुल होके उन्होंने दुखी होकर भगवान नारायण से कहा कि हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी पति के त्याग में अत्यंत दुखी तो हो रही है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए वापस अवश्य जाएं। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी के साथ लेकर उस पीपल के पास गए जिसके नीचे लक्ष्मी बैठी हो रही। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी, इसी पीपल के जड़ में तुम सदैव रहोगी, निवास करोगी, क्योंकि मेरे ही अंश की उत्पत्ति हुई है।
और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रति वर्ष रहते लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेगी। वो लक्ष्मी माता की जय। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि पुष्य धूप गंध आदि से पूजन करें, तभी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न रहेगी। सूर्य ने कहा, भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा तथा पृथ्वी नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने सुनाया है, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य सब पाप से छूट जाएंगे और उसे वैकुंठ लोक प्राप्ति होगी। तुम लोगों को जो कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, उसी में तुम्हें विस्तार पूर्वक कहूंगा। सूर्य की बात सुनकर शौनक आदि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्न चित्त में वहां बैठे रहे। तत्पश्चात श्री बद्री नारायण जी दर्शन करने के लिए चल गए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और सुनाता है, इस संसार में संपूर्ण सुख होकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। बोल श्री विष्णु भगवान की कथा विसर्जन होते हैं, सुनो श्रोताधर ध्यान। श्री राम ते लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। भज मन नारायण नारायण।